अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ न्यूक्लियस इन सेल एंड इट्स फंक्शन। के सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है और उसके काम क्या हैं। आज हम इसी को स्टडी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते होंगे और जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन लेक्चर्स को देखते होंगे तो आपकी ये मदद करते होंगे। क्वालिटी लेक्चर्स बिल्कुल मुफ्त में पहुंचाना हमारा ये मकसद है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लें, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद फ़राहम करेंगे, ये हमारा दावा है। तो जो हमारे पास सेल है यूकैरियोटिक सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आज हम उसी को स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस होता है सेल का दिमाग। ये न्यूक्लियस तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है और इसी के अंदर डीएनए मौजूद होता है जिसके अंदर फर्दर आने वाली नस्लों की इंफॉर्मेशन होती है और पिछली नस्लों की भी इंफॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और आने वाली नस्लों की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इससे मुराद मेरी ये थी, मकसद ये था, पर्पस ये था कि असल में उसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन पता है और जिसके साथ हमने ताल्लुक़ कायम किया है और हमने अपने जैसा जानदार पैदा करना है और उसका भी हमें इंफॉर्मेशन पता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन में ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो ये मकसद था। तो न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर होता है। उसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसको क्रोमैटिन कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा दाना उसके मरकज़ में होता है, सेंटर में होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ चिपका होता है जिसके गिर्द राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना और प्रोटीन को जो लपेटना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का काम है। और न्यूक्लियस के अंदर जो पोर होते हैं उनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। यहाँ से प्रोटीन का आना जाना लगा रहता है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं, वो एक इन्वेलप के अंदर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फिक्स होते हैं। उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। वो न्यूक्लियस प्लाज्म के अंदर यानी कि उसके अंदर मौजूद होता है और न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में। जो फंक्शन है न्यूक्लियस का वो ये है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो सिर्फ कुछ मटेरियल को अंदर जाने की इजाज़त देता है और बाकियों को रोकता है। ये ब्रेन के तौर पर काम करता है। इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है। आरएनए क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि प्रोटीन बनानी है या प्रोटीन नहीं बनानी। आरएनए बना है तो आरएनए जाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा और सेल उसको इस्तेमाल करेगा। और जो हमारे पास प्रोटीन होती है वो सिग्नल वो आती है न्यूक्लियस के पास और जो फिर हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो उसको रीड करता है और वो देखता है सेल की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसके लिहाज से वो एक्ट करता है और उसके लिहाज से वो प्रोटीन सिंथेसिस करके मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ के पास भेजता है। वो उसको हासिल करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसके लिहाज से एक्ट करते हैं और अपने मकासद पूरे करते हैं और अपने काम सर अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियस है वो सेल को कंट्रोल करता है। तो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है कि ये कंट्रोल करता है सेल को। इसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि जो नस्ल है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। ये आरएनए और प्रोटीन बनाता है और ये राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स भी प्रोटीन ही बनाते हैं। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और प्लांट और एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है ये एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है जिसको डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने ढांपा होता है। मेम्ब्रेन होती है, ये मोस्टली स्फेरिकल होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है इसके अंदर जिसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। और
इसके अंदर एक नेटवर्क होती है थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर का, जिन्हें क्रोमैटिन कहते हैं, उससे क्रोमैटिन फाइबर भी कहते हैं, जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। और फिर जो डीएनए होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के अंदर एलील्स होते हैं, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि आँखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, नाक कैसे होगी, होंठ कैसे होंगे, बाजू कैसी होगी, टांगें कैसी होंगी, टांगों की नीचे वाली शेप कैसे होगी, और बाकी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। बालों का रंग कैसा होगा, और माँ और बाप में से जिसका जो अलील है डोमिनेंट हो जाए वो खसूसियत सामने आ जाती है। तो यहाँ पर आपको दोबारा से न्यूक्लियस दिखाया गया है, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये लेक्चर्स पसंद आते होंगे। और जब आप ये लेक्चर्स देखते हैं तो इसके बाद पढ़ लिया करें, किताब वगैरह पढ़ लिया करें, जो आपके नोट्स होते हैं वो पढ़ लिया करें, या जो आपने नोट्स लिखे हैं उनको रिवाइज़ कर लिया करें, या फिर इसी वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लिया करें। इससे आपको मौके पर सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आते होंगे और आपकी मदद करते होंगे, और आपका जो भी क्वेश्चन है जीएस से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।